गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर अब मिडिल क्लास पर्सन्स के लिए, जो सैलरीड पर्सन्स हैं, उसके लिए 50,000 की लिमिट गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है और उस लिमिट को सीधा 8 गुना बढ़ा दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, 50,000 की लिमिट को अब कर दिया गया है 4 लाख रुपीज। अब इस लिमिट के 8 गुना हो जाने से आपके जेब पर क्या असर पड़ेगा, आपके ऊपर एज अ सैलरीड पर्सन क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो समझना बेहद जरूरी है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि जो मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन है, जिनकी सैलरी 4 लाख रुपए है और उनको परक्विजिट्स या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर टैक्स जमा कर रहे हैं क्योंकि उनका इनकम इंक्रीज हो जा रहा है और वो परक्विजिट्स टैक्सेबल हो जा रहे थे, अब वहां पर टैक्सेबल लिमिट ही बढ़ा दी गई है। तो पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे आज के इस सेशन में। कंप्लीट एनालिसिस के साथ आपको एक एक बात जो है वो समझ में आएगी। बहुत ध्यान से इस पूरे सेशन को देखिएगा। अब हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जो है वो इशू करा है इनकम टैक्स के अंदर, और इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स का 22nd अमेंडमेंट रूल 2025 जो है वो नोटिफाई करा है। अब इस रूल के अंदर गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि रूल 3C करके, जी हाँ फ्रेंड्स, एक नया रूल इंसर्ट हुआ है, रूल 3C। और ये कहता है सैलरी इनकम सेक्शन 17 के अंदर जो क्लॉज 2 का सब क्लॉज 3 है, जिसका आइटम नंबर C है, वहां पर सैलरी के लिए अब आपको जो अमाउंट पढ़ना है वो रहेगा 4 लाख रुपीज। अभी पूरी बात समझ में आ जाएगी, बहुत ध्यान से समझिए। अभी मैंने आपको सिर्फ एक बात ये बताई है कि गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है और उस रूल 3C में ये लिख दिया है कि आपकी जो सैलरी है वो 4 लाख रुपीज देखी जाएगी। अब ये किस लिए देखी जाएगी, क्या है भाई इसके अंदर मामला, तो इस बात को समझिएगा। पुराना जो नियम है ना, पुराना जो रूल था या पुराना जो अमाउंट था जिसे 4 लाख किया गया है, ये था पहले 50,000, 50,000। अब ये 50,000 को कर दिया गया है 8 टाइम्स 4 लैक्स। क्या है इंपैक्ट, मान लीजिए आपकी सैलरी 3,80,000 रुपीज थी, पुराने लॉ के हिसाब से बात कर रहे हैं, प्रायर टू अमेंडमेंट। अगर आपकी सैलरी थी 3,80,000 रुपीज और आपने रेंट फ्री अकोमोडेशन ले रखा है मान लीजिए, और उसके लिए 1 लाख रुपए का परक्विजिट्स वैल्यू जो है वो आपको आपके एम्प्लॉयर ने दे रखा है। 1 लाख रुपए की परक्विजिट्स की वैल्यू है 1 लाख रुपीज। अब प्रॉब्लम क्या थी यहां पर, गवर्नमेंट ये कहती थी कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपीज या उससे नीचे है, तब तो हम आपकी इस परक्विजिट्स को टैक्सेबल नहीं करेंगे, यानी कि आपके इनकम में ऐड नहीं करेंगे। कब ऐड नहीं करेंगे, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपीज से कम है। भाई 1961 में यह कानून बना था, 50,000 रुपीज उस समय का था, आज 2025 में भी ये लिमिट 50,000 थी। तो हो क्या रहा था, अब आपको सैलरी मिली है 3,80,000 रुपए, 3,80,000, और परक्विजिट्स के नाम पर 1 लाख रुपए अगर है, तो आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, क्या आपको इस 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा, क्या ये आपको एग्जेम्प्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। रीजन ये कि आपकी जो सैलरी है वो 50,000 से ऊपर है। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्सेबल सैलरी दिखाएंगे तो वो कितनी दिखाएंगे, वो आपको दिखानी होगी 4,80,000 रुपीज, यानी कि 1 लाख रुपीज के ऊपर जो टैक्स अदरवाइज बच सकता था वो नहीं बचेगा। 1 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, कंसिडरिंग कि आपकी अदर इनकम्स जो है वो भी है। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हेड ऑफ द सैलरी में आपका अमाउंट कितना एडअप होगा, 4,80,000, जबकि आपकी सैलरी है कितनी, 3,80,000। ये प्रायर टू अमेंडमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, इस 50,000 की लिमिट को बढ़ा करके कर दिया है 4 लाख रुपीज। अब इंपैक्ट क्या पड़ा, आपकी सैलरी वही है 3,80,000 रुपीज, जो कि 4 लाख रुपीज से कम है,
और आपको परक्विजिट्स रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है मान लीजिए 1 लाख रुपीज का। अब ये 1 लाख रुपीज का जो अमाउंट है ये आपका हो जाएगा एग्जम्प्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, अब जो आपकी टैक्सेबल सैलरी का अमाउंट कंप्यूट होगा वो कितना होगा? 3,80,000 रुपीज। क्यों ऐसा? क्योंकि ये 50,000 की लिमिट जब थी तो 50,000 से तो ऊपर थी सैलरी, लेकिन अब लिमिट क्या हो गई है सैलरी की? 4 लाख रुपीज। क्योंकि आपकी सैलरी 4 लाख रुपीज से कम की है तो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स जो है वो अब एग्जम्प्ट हो जाएंगे। अगर आपके एग्जम्प्ट जो परक्विजिट्स है अगर उसकी वैल्यू 2 लाख रुपीज है तो भी आपकी सैलरी जो है 380 ही रहेगी। प्रायर टू अमेंडमेंट ये अमाउंट कितना हो जाता? प्रायर टू अमेंडमेंट यहां पर आपकी सैलरी हो जाती 5,80,000 रुपीज। और ये आपके अदर इनकम में जाकर के जब ऐड होगा तो ये 2 लाख रुपए के ऊपर एडिशनल टैक्स जो है वो आपकी क्रिएट कर दे रहा था। तो ये 50,000 की लिमिट को 8 टाइम्स डायरेक्टली बढ़ा देने से मिडिल इनकम सैलरीड पर्सन के लिए बहुत ही रिलीफ बड़ा मेजर्स जो है वो मिल गया है। बेसिकली जो अकाउंटेंट्स जैसे होते हैं तो उनकी सैलरी 3 लैक्स 4 लैक्स और उनको कंपनी ने रेसिडेंशियल वो दे रखा होता ऑक्यूपेंसी वगैरह और अदर अदर बहुत सारे परक्विजिट्स होते हैं और वो सारे परक्विजिट्स को जब ऐड किया जा रहा था क्योंकि सैलरी तो 50,000 से ऊपर ही है भाई, साल का 50,000 क्या होता है, तो साल के उस 50,000 की लिमिट को 4 लाख करने से मिडिल इनकम सैलरीड पर्सन को बहुत ही बड़ा रिलीफ जो है ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पूरी बात जो है वो बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी। और ये नोटिफिकेशन आया है इस पे अभी बहुत लोगों का ध्यान नहीं है, लेकिन आपका ध्यान इस तरफ होना चाहिए ताकि आप अपने क्लाइंट, अगर आप खुद से फाइलिंग कर रहे हैं तो आप अपने आप को भी इस चीज से रूबरू करा सकें और अपना बेनिफिट जो है वो टाइमली क्लेम कर पाए। पहली बार आए हमारे YouTube चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफी सारे सैलरीड पर्सन को इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 4 लाख रुपए से भी ऊपर चली जाती है देन तो आपको फिर जो भी परक्विजिट्स मिलेंगे ये सारे टैक्सेबल हो जाएंगे। और जीएसटी से रिलेटेड अगर आप बात समझना चाहते हैं तो जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है जिसमें 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है विथ 1 ईयर वैलिडिटी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।